नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज ट्राइंगल। सर लास्ट चैप्टर के मॉड्यूल से सर मेरे एक डाउट था। बोलो क्या है। एक मिनट सर, क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। सर आप नोट कीजिए, ABCDE is a regular pentagon and bisector of BAE meets CD in M. एक मिनट रुक जाओ, If एक मिनट रुक bisector जाओ, एक of मिनट रुक B जाओ। angle B, हाँ अब बोलो। yes sir. Sir ABCDE is a regular pentagon हम्म। and bisector of angle BAE meets CD in M. बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए ई। Sir BAE बी ए ई। यस, बाइसेक्टर ऑफ बी ए ई meets CD मीट सी डी in M. इन एम। ओके, ये क्वेश्चन नंबर Yes, कौन sir. सा है If बताओगे the मुझे। bisector ये of angle, ये तुम मुझे ये बताओ ये। sir, last question है sir, practice set level का, subjective अच्छा level 1. Sir, last question. अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ पर है ये। सब्जेक्टिव में है। Yes, sir. ये है क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ रेगुलर पेंटागन एंड बाइसेक्टर ऑफ बी ए ई मीट सी डी इन एम। ओके, तो देखो पहले तो पेंटागन बना लेते हैं रेगुलर। ये रहा रेगुलर पेंटागन। ये छोड़ो, इसको हटाओ। ये ए बी सी डी ई कर दो इसको। अब बी ए ई बाइसेक्टर, बी ए ई एंगल कौन सा है देख सकते हो, इसका बाइसेक्टर ये रहा। ये कह रहा है सी डी को एम पॉइंट पे मिल रहा है। एंड इफ द बाइसेक्टर ऑफ बी सी डी, बी सी डी का बाइसेक्टर जो है ये है, बी सी डी का बाइसेक्टर मीट्स ए एम एट पी। ये पी पॉइंट पे मिल रहा है। कह रहा है सी पी एम एंगल फाइंड करो। तो इसमें देखो, इसमें होता क्या है, फार्मूला क्या होता है कि किसी भी पॉलीगन में जो एंगल्स का सम होता है वो ऐसे निकालते हैं, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। मतलब ट्राइंगल में अगर तुम्हें एंगल्स का सम निकालना है तो n की जगह पे 3 रख दो। क्वाड्रिलेटरल में अगर तुम्हें सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालना तो है तो 540 आ जाएगा। हाँ, n की जगह 4 रख दो। पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं तो n की जगह पे 5 रख दो, तो 540 आ जाएगा। और 540 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना, पूरा एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, सब के सब कितने हो जाएंगे, 108 डिग्री। ओके, तो ये 108 डिग्री हो गया। अब सुनो, 108 डिग्री तो ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये बाइसेक्टर जो एंगल है ना, ये 108 का हाफ कितना होता है, 54 54। दोनों एंगल 54 54 हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि एंगल बाइसेक्टर है, देखो ध्यान से देखो, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक, और ये भी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो ये 54 होगा, सॉरी। तो ये तो सीधा सीधा आ गया ना यहाँ से, सी पी एम एंगल थी, डायरेक्टली ये निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से, पी एम सी ट्राइंगल में, पी एम सी ट्राइंगल में। Yes, sir. हाँ, पी एम सी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 है, फिर ये 54 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 36। Yes, sir. ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है।
Yes, sir. ओके, और कोई डाउट है? नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर। सर हाँ, सर मेरा इस चैप्टर से डाउट नहीं है, लेकिन सर नेक्स्ट चैप्टर से है सर, ट्रायंगल वाले से। ट्रायंगल अभी स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर है ये? एक मिनट, चैप्टर नंबर कौन सा होगा? 7 ना? हाँ, 7, sir. यस सर। 7 नंबर में है ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 7। क्लास के एंड में पूछ लेना डाउट, ठीक है? अभी ना पहले मैं चैप्टर करा देता हूँ, फिर उसके बाद डाउट्स है वो डाउट्स बता दूंगा क्लास के एंड में। ओके सर। ठीक, देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ये इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में सीखेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स देखे हैं तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? देखो जैसे ये है, सर ये सेम। दोनों बिल्कुल दोनों सेम फिगर्स होते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है? तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल के लिए एक दो चीजें होती हैं कि एक दो चीजें होती हैं जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। वो ये, जो तुम लोगों ने पीछे की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6, 7 और में पढ़ा होगा कहीं पर, करस्पॉन्डेंस किसको कहते हैं? करस्पॉन्डेंस किसका किसके साथ होता है? जैसे देखो, मान लो कि तुम दो ट्रायंगल्स कह रहे हो, पी क्यू आर ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल, अगर मान लो तुम कहते हो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? ये ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कॉन्ग्रुएंट को लिखते कैसे हैं? इस तरीके से देख सकते हो, ये सिंबल होता है ना इसके लिए, ये सिंबल यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो P का करस्पॉन्डेंस जो होगा वो A के साथ होगा, Q का करस्पॉन्डेंस जो है वो B के साथ होगा। तो इस तरीके से P का करस्पॉन्डेंस A के साथ है, इसका मतलब ये है कि एंगल P और एंगल A इक्वल होंगे, एंगल Q और एंगल B भी इक्वल होंगे, और एंगल R और एंगल C भी इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। तो जब हम ये बोलते हैं कि PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC के, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC के, तो इनडायरेक्ट तरीके से हम ये कह रहे हैं कि P एंगल A के इक्वल होगा, Q एंगल B के इक्वल होगा, और R एंगल C के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से कहते हैं। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। अच्छा, एक बात, उल्टा लिख दोगे तो नहीं सही होगा, मतलब ये तुम इसमें ऑर्डर चेंज कर दोगे, PQR जो लेटर्स हैं इनके ऑर्डर को अगर आप चेंज कर देते हो तो सही नहीं माना जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक? सर हम आर क्यूब भी नहीं लिख सकते? नहीं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे एक सेकंड के लिए मान लो कि ये ट्राइंगल मैंने बनाया और एक ये दूसरा ट्राइंगल बनाया, ठीक है? अब देखो, इसमें अगर मान लो कि ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये एंगल 70 डिग्री है, ठीक है? ये इसका नाम लिख देते हैं ABC, और इसका नाम लिख देते हैं PQR। और ये भी हमें पता है कि AB जो है वो इक्वल है किसके? ये देखो, इसको ले लेते हैं 60 डिग्री के इक्वल, और इसको, सॉरी, इसको ले लो 50 डिग्री के इक्वल, इसको ले लो 70 डिग्री के इक्वल, इसको ले लो 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है? तो तुम यहाँ पर ABC को कॉन्ग्रुएंट मत बोल देना PQR के हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कह सकते हैं, बिकॉज एंगल नहीं, साइड भी इक्वल। एंगल बड़े हैं। हाँ, इसका रीजन ये है कि एंगल, देखो ये क्या है, ए पर एंगल 50 डिग्री है तो ठीक है, चलो पी पे भी एंगल 50 डिग्री बन रहा है, PR क्यों लेकिन हो सकता है? हाँ देखो, अब ये बी पे एंगल 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर तो आर पे एंगल 60 डिग्री है, तो ये क्यू आर नहीं होगा, आर क्यू हो जाएगा, मतलब पी आर क्यू हो जाएगा ट्राइंगल। करस्पॉन्डेंस का मतलब यही तो होता है कि बी एंगल 60 डिग्री है तो आर भी 60 होना चाहिए, दूसरे नंबर पे जो लेटर है बी, यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे लेटर है उससे बराबर होना चाहिए, ठीक है? करस्पॉन्डेंस का मतलब यही होता है, ये मेरे ख्याल से 6th या 7th क्लास में कहीं पर तो था, बताया हुआ होगा तुम्हें, क्या पता सर होना बताया है? चाहिए। यस सर।
ठीक है। और जब दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनको उनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। अब देखो शॉर्टकट होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, शॉर्टकट्स होते हैं, उनको हम समझते हैं, क्राइटेरियाज कहते हैं उसको। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर तुम्हें चेक करना है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल कहा जाता है इसको। और SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है बच्चों कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये सपोज एक ये ट्राइंगल हमने ABC बनाया और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है PQR, तो ये साइड AB, एंगल साइड इक्वल होनी चाहिए। हाँ मतलब इसमें इसमें अगर मान लो कि AB और PQ इक्वल है और AC और PR इक्वल है, और इन दोनों के बीच वाला एंगल मतलब AB और AC के बीच में जो एंगल है, एंगल A, वो भी इसके P के इक्वल होना चाहिए, मतलब PQ और PR के साइड के इक्वल। तो इसको हम कहते हैं कि SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिकॉज इसमें हमने एक साइड लिया है, हाँ दूसरा साइड लिया है और बीच वाला एंगल लिया हुआ है। साइड साइड के बीच में जो एंगल है AB और AC के बीच का जो एंगल है वो एंगल भी इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स में अगर ऐसा हो रहा है बेटा कि दो साइड्स अगर इक्वल है, ठीक है, दो साइड्स, इसके दो साइड और इसके दो साइड्स इक्वल हैं, और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो भी इसके इक्वल है, तो हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं कि ये एंगल यहाँ पर तो A है बट इसका ये एंगल नहीं, ये एंगल अगर मान लो 50 डिग्री है तो ये एंगल 50 डिग्री है, और फिर भी कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। नहीं, ये गलत है, नहीं चलेगा ये, ठीक है, यही एंगल 50 होना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो ये शॉर्टकट था, ये एक्चुअली में क्राइटेरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरिया कहते हैं, क्राइटेरिया। टू आइडेंटिफाई टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट पहचानना है, हमें पता करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया होता है, शॉर्टकट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा क्राइटेरिया होता है ASA। ASA रूल होता है, देखो ये कि इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर मान लो कि कोई एक ट्राइंगल है ABC और एक दूसरा ट्राइंगल है PQR, ये देखो। अब इसमें सपोज एक सेकंड के लिए मान लो कि ये B एंगल जो है वो Q के इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है, और ये साइड जो है ना BQ और CR, ये BC और CR, BC एंड QR भी इक्वल है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, तो इनको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल्स ए कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, ASA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स यस सर। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। यस ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसमें खास बात क्या है, देख सकते हो जो दो एंगल्स हैं वही वाला साइड है, जो दो एंगल्स इक्वल है ना दोनों ट्राइंगल्स में, वही वाला साइड भी इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में। यहाँ पर भी देख सकते हो, है ना, दो एंगल्स और साइड, और यहाँ पर भी दो एंगल्स, सेम एंगल्स और साइड। तो इस तरीके से मतलब अगर सपोज ये एंगल x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा एंगल, और फिर ये BC जो लेंथ है वो QR के भी इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स को हम कह देंगे कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इस ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप करने का मतलब है कि एक के ऊपर दूसरे को रख दोगे तो बिल्कुल इसको ओवरलैप कर देंगे, ढक देंगे। तो जैसे AB जो है वो PQ के इक्वल हो जाएगा, और AC जो है बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, PR के इक्वल हो जाएगा। कोई बच्चा कुछ कह रहा था, कुछ कह रहे थे बेटा? मैं ये कह रहा था अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो दूसरा दिखेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया था बच्चों, ये भी एक क्राइटेरिया था जिसको कहते हैं ASA। सर अगर ए और बी और पी एंड क्यू इक्वल हुए और इनकी बीच की साइड भी इक्वल हुई, जब भी लग जाएगा। एक और क्राइटेरिया होता है, देखो अभी वो समझ में आ जाएगा, तुमने जो पूछा है ना डाउट वो इससे क्लियर हो जाएगा। एक और क्राइटेरिया होता है, इसको कहते हैं AAS रूल। AAS रूल क्या होता है कि मान लो कि इसमें ये एक ट्राइंगल है और एक ये दूसरा ट्राइंगल है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर
कि ये एंगल मान लो ए बी सी है ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। ए एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है, ठीक, और सी एंगल जो है वो एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है। सी एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है, सी एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है, और ए बी साइड जो है वो पी क्यू के इक्वल है। ए बी साइड अगर पी क्यू के इक्वल है, करेक्ट है, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट है। अभी भी ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है। क्यों कन्ग्रुएंट है? क्योंकि इसका रीजन ये है कि सपोज ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, और ये फिर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x माइनस वाई, और ये भी एंगल कितना होगा बेटा 180 माइनस x माइनस वाई। तो आप देख सकते हो कि फिर से तो ये अभी अभी जो किया था ना ए एस ए, वो तो ए एस ए ही तो हो गया। ये एंगल x है, ये एंगल भी x है, ये एंगल 180 माइनस एक्स माइनस वाई है, ये भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई है, और ये साइड तो इक्वल दे ही रखे हैं ए बी और पी क्यू, तो दोनों ट्राइंगल्स इस तरीके से कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई बात समझ में सबको ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन इसमें इस रूल को हम ए एस रूल कहते हैं, बिकॉज इसमें वैसी बात नहीं थी कि जैसे हमें इसमें क्या गिवन था, इसमें हमें एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिया हुआ था, एंगल सी एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है, और ए सी पी आर के इक्वल नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ए सी और पी आर इक्वल नहीं दिए हुए थे, बल्कि ए बी हमें पी क्यू के इक्वल दिया हुआ था। अच्छा, इसी में एक बात और कि बी सी अगर क्यू आर के इक्वल दिया होता, मतलब पी क्यू और ए बी नहीं दे करके बी सी और क्यू आर इक्वल दिया होता ना, तो भी हम सेम तरीके से कह सकते थे ए एस रूल से जो है वो ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट है। और क्यों होता है उसका रीजन बहुत ही क्लियर है कि ये एक्चुअली में ये जो क्राइटेरिया है ना, कोई स्पेशल नहीं है, ये ए एस ए का ही एक तरीके से दूसरा फॉर्म है, जिसमें होता क्या है कि दो एंगल के साथ वाला साइड नहीं दे करके कोई तीसरी साइड दे देता है। लेकिन होगा क्या कि जब दो एंगल्स बराबर ही होंगे दो ट्राइंगल्स में, एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स और वाई, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और दूसरे में भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो कोई स्पेशल रूल नहीं है, ये रूल जो है एक्चुअली में ए एस ए का ही एक तरीके से दूसरा फॉर्म है, जिसको हम ए एस कन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। तो ए एस रूल कन्ग्रुएंस रूल से हमने क्या सीखा बेटा कि देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक दूसरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ए बी सी, इसका नाम लिख देते हैं डी ई एफ, और हमें सपोज ये दिया हुआ है कि एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, और मान लो कि ये एंगल बी एंगल डी के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ ये साइड जो है इसके इक्वल दिया हुआ है। तो अब कौन सा ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हम बोलेंगे, बोलो तो सभी बच्चे, कौन सा ट्रायंगल? ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। ए सोच के बताओ, नहीं तुमने गलत बोल दिया। बोलो, ये सी एंगल जो है ना, सी बी डी ई एफ। डीई। हाँ देखो अब सही दिख रहा है, जो सी एंगल है ना वो एंगल डी के इक्वल है, सी एंगल डी के इक्वल है। तो कैसे लिखेंगे, ए सी बी अगर लिखते हो, सर मैंने यही बोला है, ए सी बी एफ डी। नहीं एफ डी नहीं होगा, ए सी बी जो है वो ए सी ई, जो ए सी बी जो है वो ई डी एफ, EDF EDF ईडीएफ होगा। क्यों, अब यही तो है, तुम्हें देखो ये इसी में बार बार तुम गलती करोगे। ध्यान से देखो, करस्पॉन्डेंस देखो किसका किसके साथ है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बी का करस्पॉन्डेंस एफ के साथ है, बिकॉज एंगल बी और एंगल एफ इक्वल है। सी का करस्पॉन्डेंस डी के साथ है, तो हम ऑब्वियसली ए का करस्पॉन्डेंस डेफिनेटली वो फिर किसके साथ होगा, ई के साथ होगा, तो ए सी बी लिखेंगे तो ए का करस्पॉन्डेंस डी के ई के साथ है, सॉरी ई के साथ है, तो पहले ई आएगा, फिर सी का करस्पॉन्डेंस अभी अभी क्या देखा हमने किसके साथ था, सी का करस्पॉन्डेंस डी के साथ था, तो डी लिखेंगे, सी यहाँ पर देख सकते हो ये डी आएगा, सी के साथ किसके साथ, डी के साथ, और बी का तो देखा ही था किसके साथ करस्पॉन्डेंस था, बी का एफ के साथ है ना, ये एफ के साथ है, तो बी किस जगह पे यहाँ पर एफ आएगा। तो इस तरीके से लिखना जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AC भी किसके कन्ग्रुएंट होगा, EDF के कन्ग्रुएंट होगा। और साइड्स भी देखो तो AC साइड किसके इक्वल है, AC साइड किसके इक्वल है बेटा, ED के। तो ईडी। हाँ वो तो दिख ही रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हो इजीली। आई बात समझ में सबको? यस सर। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक कितने क्राइटेरियाज देख लिए बच्चों?
Sir, 3. 3 Sir, देखिए। 3. ओके, इसके बाद क्या आएगा चौथा? एस एस एस। SSS. ओके, चलो अभी पहले एक्सरसाइज करते हैं इसी इन्हीं दोनों पे। हाँ बोलो बोलो। जैसे ऐसे ए ऐसे का था, तो वैसे हाँ, ऐसे का भी हो सकता है कुछ? एस एस। यस सर। एस एस तो सबसे पहला ही था। सबसे Yes, पहला sir. तो एस ही तो था। Yes, sir. नो सर, जैसे अभी आपने ए एस ए का बताया कि हम हाँ उसको ए एस की तरह लिख सकते हैं, तो हाँ, सर नहीं ऐसे नहीं नहीं, ऐसे का है? हाँ उसमें नहीं लिख सकते हैं, एस में नहीं लिख सकते हैं। एस में एस नहीं होता है कुछ। एस में एस नहीं होता है। उसका भी रीजन बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लो कि तुमने ये एक ट्राइंगल लिया और ये दूसरा ट्राइंगल लिया, अब इसमें तुम कह देते हो कि ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये साइड जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब एबीसी ट्राइंगल में हम देख सकते हैं इस तरीके से, डी एफ में ये दो साइड्स इक्वल है और ये एंगल बेटा इसके इक्वल दिया हुआ है। तो ये कैसे हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट? नहीं कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। उसका रीजन क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सारे साइड्स भी बराबर होने चाहिए, सारे एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। तो चलो ये दोनों को तुमने इक्वल एंगल कह दिया, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों एंगल्स मैच ना करें। ठीक है, ये दोनों एंगल्स मैच ना करें, कुछ और एंगल हो जाए, तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करो तो बच्चों, 7.1 का पहला क्वेश्चन। डन। वेरी गुड, Done. वेरी गुड। देखो बेटा, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी। इसमें देखो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे। तो क्या देखेंगे हम भाई? तो ए सी जो है वो इक्वल है किसके? ए डी के। ये गिवन, AD के. हाँ ये दिया हुआ है, गिवन है ये। और साथ ही साथ ए बी इज इक्वल टू ए बी। ए बी तो दोनों ट्राइंगल में है, कॉमन कॉमन है। कॉमन साइड है, Common. Common है. कॉमन साइड। और एंगल जो है बी ए सी वो इक्वल है किसके? डी ए बी बी। ए सी किसके इक्वल है? डी ए बी के। ये भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स ना कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए सी बी बेटा किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल ए डी बी के। ए बी डी के। हाँ, ऐसे रीजन एस ए एस, क्योंकि Yes. दो, हाँ दो साइड जो है वो, दो साइड देखो देख सकते हो आपकी इक्वल है। ए सी जो है वो इक्वल है ए डी के, और ये तो कॉमन साइड ही है, और बीच वाला जो एंगल है, दोनों के बीच वाला जो एंगल है ये भी इक्वल है। इस तरीके से देख सकते हैं। आई बात समझ में सबको? यस सर। हम्म। Yes. Yes, sir. ओके, और अब सी बी और डी बी इक्वल हो जाएगा। सी बी इज इक्वल टू डी बी। कैसे? बाई सी पी सी टी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग पार्ट, सी से करस्पॉन्डिंग, Congruent triangle. हाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये सी बी और डी बी इक्वल हो जाएंगे। और हमें यही करना था, इसमें हमें यही चेक करना था, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी एंड बी डी विल बी इक्वल, और हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर ही दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हेंस प्रूव्ड, और ये वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। तो हम यही कह सकते हैं सी बी डी बी के बारे में कि वो दोनों इक्वल होंगे आपस में। और कोई कंफ्यूजन बच्चों? Sir, हम्म,
सर आपने एंगल DAC इक्वल एंगल DAB लिखा है, तो हम सर BAD भी लिख सकते हैं ना? एंगल लिखने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। BAD भी लिख सकते हो, DAB को BAD भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं ना, तब ध्यान से लिखना होता है। तब तुम्हें बहुत सारी चीजें ध्यान रखना होता है। जैसे तुम इसमें ध्यान से देखो, AC किसके बराबर है? सर AD। हाँ, तो देखो AC और AD ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये देखो, AC रहा ना ये, तो यहाँ AD है, मतलब AC का करस्पॉन्डेंस AD के साथ है। फिर इसके बाद AB का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? AB का करस्पॉन्डेंस, AB साइड का करस्पॉन्डेंस AB के साथ है ऑब्वियसली। तो AB का करस्पॉन्डेंस AB है, इसलिए A फर्स्ट में होगा और B लास्ट में होगा, ठीक है, थर्ड नंबर पे। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। एंगल लिखते टाइम में तो तुम उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हो, DAB को BAD भी लिख सकते हो, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी का लिखोगे ना, कॉन्ग्रुएंट वाला, तो वहां पर मिस्टेक नहीं हो सकती है, वहां पर नहीं चलेगा मिस्टेक। वहां पर तुम्हें ACB को ADB ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तुम ACB को अगर तुमने DAB लिख दिया तो गलत हो जाएगा वो। ये क्वेश्चन करो सभी बच्चे, 2 मिनट का टाइम। सर डन। सर सर आया? सर थर्ड पार्ट को सब प्रूफ कैसे करेंगे? थर्ड पार्ट भी CPCT से होगा। ओके सर, सब बाकी सारे हो गया। DAB देखो दिया हुआ है ना, DAB इक्वल दिया हुआ है बेटा। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, देखो ये जो साइड है, ये AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है, दूसरी लाइन जो है, ब्लू लाइन तो दोनों में कॉमन है। और जो एंगल्स हैं, ये एंगल जो आप देख रहे होगे, ये एंगल्स भी इक्वल दिए हुए हैं आपस में, ये एंगल्स भी आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखो दोनों ट्राइंगल्स को, तो आपको दिखेगा इसमें। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स
BAD एंड BAC ठीक है। इसमें अब देखो BA इज इक्वल टू BA है, कॉमन साइड है। उसके बाद AD जो है वो BC के इक्वल है, ये गिवन है। और साथ ही साथ एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है। तो हम यहाँ से ये क्लेम कर सकते हैं कि ट्राइंगल जो होगा BAD वो क्लियरली किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? BAC के सर कॉन्ग्रुएंट होगा। SAS के। यस, वेरी गुड। SAS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने ये गलत लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ना अभी यहाँ पर, ये गलत लिखा है। यस सर, क्योंकि उधर कुछ और करना था सर, हाँ, ये उसके देखो, हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों ट्राइंगल्स में ना करस्पॉन्डेंस गलत लिख दिया है मैंने। ये जो BAD है, मतलब BAD में जो B एंगल है, दिख रहा है BAD में जो B एंगल है, BAD में B एंगल कौन सा है पता है? ये येलो कलर वाला एंगल, ये देखो, ये येलो कलर वाला एंगल BAD में B एंगल है। और BAC में B एंगल कौन सा है? BAC में B एंगल कौन सा है? ये ब्राउन कलर वाला। ठीक है, देखो ध्यान से, कहाँ गया? सर एंगल ये वाला, ये एंगल है। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? BAD में जो B एंगल है वो येलो कलर वाला है, और BAC में जो B एंगल है वो ब्राउन कलर वाला एंगल है, मतलब जो नोटेशन मैंने किया हुआ है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो इसका मतलब मैंने गलत लिख दिया। ये करस्पॉन्डेंस मैंने गलत लिख दिया है, मुझे करस्पॉन्डेंस को सुधारना होगा यहाँ पर। तो क्या लिखना होगा? BAD नहीं लिख करके मैं अगर ABD कर दूंगा तो सही हो जाएगा। ये जो BAD है ना, इस BAD को हटा के बेटा अगर मैं ABD कर दूंगा तो ये अब सही हो गया। अब तुम देख सकते हो ABD में A एंगल को देखो, ABD में A एंगल दिख रहा है सबको? ABD में A एंगल कौन सा है? यस। ABD में जो A एंगल है वो ये एंगल है। और BAC में जो B एंगल है वो कौन सा है? ऑब्वियसली ये एंगल है। ये दोनों बराबर तो है ही, तो करस्पॉन्डेंस अब मिल गया। अब मिल गया, ये अब सही तरीका है। जो देखा आपने कि ABD को मैं अगर BAD लिख देता हूँ तो गलत हो जाएगा, वो लिखना गलत हो जाएगा। और वैसे गलती कैसे समझ में आई मुझे? जब मैंने देखा कि प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में ABD लिखा हुआ था तो मैंने BAD लिख दिया था, तो मुझे गलती समझ में आ गई कि क्या गलती की थी मैंने। तो ABD लिखना होगा और BAC लिखना होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस प्रूव्ड। पहला पार्ट हो गया इस तरीके से। सेकंड पार्ट के लिए, ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए आप कह सकते हो कि बाय CP/CT है ना, BD इज इक्वल टू AC। ये क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा BD और AC इक्वल? BD और AC इक्वल क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि करस्पॉन्डेंस है, BD साइड का करस्पॉन्डेंस AC साइड के साथ है, इसीलिए BD और AC इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT। CP/CT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है। सर AC ओके, किस ट्रायंगल का पार्ट है? AC ABC का है पार्ट, दिख नहीं रहा है? देखो, ये देखो ABC का। तो बट हमने ABC को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया ना। ABC कैसे नहीं किया है? BAC और ABC सेम ही तो ट्राइंगल है। BAC ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल सेम यस सर, ट्राइंगल यस है। सर, यस सर, हम भूल गए। अब हमें दूसरा क्या प्रूव करना है? ABD एंगल को हमें इक्वल दिखाना है, BAC एंगल के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो अब देखो, तुम इसमें ध्यान से देखो। अब जब तुमने ये कर दिया है तो अब ये चीज और भी तुम कह सकते हो। तीसरा पार्ट तुम ये भी कह सकते हो कि खाली साइड से इक्वल नहीं होते हैं CP/CT से, एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। अब तुम यहाँ से तुम देख सकते हो बेटा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, पता है तुम्हें? ये एंगल जो है ना और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ADB एंगल एंड BCA एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट है? आई यस बात समझ सर, में सबको? सर CP हाँ, और इतना ही नहीं, यस सर। इतना ही नहीं, और भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? जैसे तुमने ABD को कॉन्ग्रुएंट किया है तो ABD में जो ये छोटा वाला एंगल है, ये एंगल, ठीक है, और दूसरे साइड में ये जो कह सकते, तुम इसको कह सकते हो ABD एंगल। एंगल ABD जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल किसके? BAC के। भाई एंगल भी तो करस्पॉन्डेंस के साथ इक्वल हो जाएंगे। ABD एंगल जो होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ABD ट्राइंगल अगर BAC ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, जैसा कि हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे,
एबीडी ट्रायंगल बीएसी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो एबीडी एंगल बीएसी एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अगेन बाय सीपीसीटी। ठीक है, समझ में आई बात? सर Yes, साइड sir. एंगल Yes, साइड sir. समझा दीजिए। साइड एंगल साइड क्या करूं? बी ए देखो ना, लिखा तो हुआ है, साइड तो दो साइड इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल है। बी ए के इक्वल है, एडी बीसी के इक्वल है, बी ए डी एंगल एबीसी एंगल के इक्वल है। तो ये हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक बात सुनो ध्यान से, जैसे मान लो इसमें ये ए बी डी, ये इसी एग्जांपल को देख करके मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया ट्राइंगल बी एस सी के, ये हमने प्रूव कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या क्या हम कह सकते हैं पता है? इसमें तो बी ए के इक्वल तो था ही, ये तो देखने से पता चल ही रहा है कि ए बी और बी ए इक्वल है, और बी डी भी इक्वल हो जाएगा ए सी के, और ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के, ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। एंगल ए बी डी जो है वो एंगल बी ए सी के इक्वल होगा। एंगल अगर तुम इस तरीके से लिखते हो, सपोज बी ए डी लिखते हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। देखो बी ए डी, पहले बी लिखा फिर ए लिखा फिर डी लिखा, तो ए बी सी हो जाएगा। मतलब ये पहली पोजीशन पे, ये दूसरे पोजीशन पे, ये तीसरी पोजीशन पे, यहाँ पर ये पहले ये दूसरे तीसरे पोजीशन पे। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि बी ए डी एंगल जो होगा वो ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 213, तो यहाँ पर भी 213। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो तुम लिखते हो बी डी ए एंगल, तो बी डी ए एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, बताओ? बी डी ए एंगल किसके इक्वल होगा? BCA. बीडीसी बीडीसी। बी डी ए एंगल Sir, किसके इक्वल होगा? ACB. यस, ए सी बी। बी डी ए एंगल का मतलब हुआ 231, बी डी ए एंगल का मतलब हुआ 231, तो इधर भी 231 देखो कौन सा है, 231 क्या होगा? ए सी बी होगा ना। ACB। हाँ, तो यही यही तो इसमें इसमें यही करना होता है, ध्यान से देखना होता है कि किसका करस्पॉन्डेंस किसके साथ है। तो ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है अगर बी ए सी के, तो नेचुरली ए बी डी एंगल जो है वो बी ए सी एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यही थर्ड पार्ट में हमें करना था, तो ये हो गया, बाय सीपीसीटी कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये देखो,
आया आंसर किसी का? यस सर, डन। ओके। देखो जिनका नहीं आया है वो बच्चे ध्यान से देखो। ये एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे तो इक्वल हो जाएंगे, और ये 90 डिग्री एंगल्स भी हैं दोनों में। यस सर, और बाकी सब गिवन है। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? सर ए ए अरे ए एस। ए एस। या ए ए ए एस लगेगा। ए एस ए के लिए क्या होना चाहिए था? बी ओ और ओ ए इक्वल होना चाहिए था। ए एस ए के लिए बी ओ और ओ ए इक्वल होना चाहिए था, तभी तो ये दो एंगल्स के ऊपर जो साइड है वो इक्वल होता, तब तो हम कह सकते थे। ठीक है, इस तरीके से तो नहीं दिया हुआ है साइड से, बी ओ और ए ओ इक्वल नहीं गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए ए एस लगाएंगे। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स ओ बी सी एंड ओ ए डी में ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल्स ओ बी सी एंड ओ ए डी में हम देखें अगर, तो बी सी इक्वल दिया हुआ है ए डी के, ये गिवन है। अच्छा, जब ये बी सी साइड को ए डी के इक्वल लिखते हैं ना, तो आप बी सी की जगह सी बी भी लिख दो और ए डी की जगह डी ए भी लिख दो, कोई नहीं, उसमें मिस्टेक नहीं। ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जब आप कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो तब, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को लिखते हो तब ये इम्पोर्टेंट है। तो बी सी बेटा ए डी के इक्वल गिवन है ये तो। और एंगल अगर देखो ओ बी सी, तो ये इक्वल दिया हुआ है, एंगल ओ बी सी अगर बात करें तो ओ ए डी के इक्वल है 90 डिग्री ईच। ठीक है, सर हम इसमें ऐसे नहीं लिख सकते एंगल ए इक्वल एंगल बी? नहीं ऐसे लिखना होता है। एंगल ए एंगल बी लिखना सही नहीं माना जाएगा पूरी तरह से, इस तरीके से लिखना चाहिए। और साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज देखो, बी और सी एंगल जो है वो एंगल ए और डी के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वी ओ ए मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ ए डी के। अब यहाँ पर सावधानी से लिखना है, ओबीसी को तुम ओडीए मत लिख देना, ओ ए डी लिखेंगे, बिकॉज बी ये एंगल। सब बड़ा सोच के लिखा है। हाँ, ओबीसी में बी पॉइंट देखो कहाँ है, ओबीसी में बी पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ओबीसी में बी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ओ ए डी में भी ए पर कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो इसका मतलब हमने सही लिखा हुआ है यहाँ पर। और ओ का तो करस्पॉन्डेंस ओ के साथ ही है, बिकॉज दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है कि नहीं, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है। और जब ओ का करस्पॉन्डेंस ओ के साथ है, बी का करस्पॉन्डेंस ए के साथ है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सी का फिर डी के साथ ही होगा। तीसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डेंट हो जाएंगे। तो ओ बी सी और ओ ए डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हमने लिखा हुआ है इस तरीके से, समझ में आया? सर ओ, हाँ, एंगल ओ ए डी को डी ओ भी लिख सकते हैं ना? एंगल में कोई इशू नहीं है, यहां तक तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा करके लिखो, कोई इशू नहीं है। बी डी बी सी ए डी है तो तुम सी बी को भी ए डी के इक्वल लिख सकते हो, ओबीसी को तुम सी बी ओ भी लिख सकते हो, ओबीसी को सी बी ओ भी लिख सकते हो, ओ ए डी को डी ए ओ भी लिख सकते हो, बी ओ सी को सी ओ बी भी लिख सकते हो, ए ओ डी को डी ओ ए भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये दोनों सर हम ट्राइंगल। ट्राइंगल्स भी से चेंज कर सकते हैं सर, अगर हम एक साइड मतलब सर जैसे आपने इधर बी लिया उधर ए लिया है, तो सर अगर हम हाँ, बी फर्स्ट पे लेते तो सर हम इधर इसको भी ए ऐसे भी फर्स्ट लिख पे सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी ओ सी लेते। ए ओ डी, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर हमारा मन है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी बी ओ इज इक्वल टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ओ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मैच होना चाहिए आपस में, सी का सर मैंने करस्पॉन्डेंस लास्ट डी वाले के साथ, तरीके से लिखा है। सी का करस्पॉन्डेंस डी के साथ है, बी का करस्पॉन्डेंस ए के साथ है, ठीक है, और ओ का करस्पॉन्डेंस ओ के साथ है, ये मैटर करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस तीनों तरीके से में से किसी भी एक तरीके से तुम लिख सकते हो, कोई भी तरीका तुम लिखो, लेकिन इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, तो सही माना जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा नहीं कर सकते हो तुम, जैसे तुमने मान लो कि लिख दिया यहाँ पर ओबीसी लिख दिया और इधर की तरफ तुमने लिख दिया ट्राइंगल एओडी, तो ये हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि ओ का करस्पॉन्डेंस ए के साथ है ही नहीं। ओबीसी जब लिखेंगे तब ओएडी ही लिखना पड़ेगा, लेकिन जब तुम एओडी लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड में एओडी, तो जब तुम एओडी लिखोगे तो बीओसी लिखना पड़ेगा, ओबीसी नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट होंगे, इन तीनों में से कोई भी एक तरीका तुम्हें जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तीनों लिखने की जरूरत नहीं है। चलो तो मैंने ये दो हटा देता हूं मैं। ये दोनों ये हो गया, क्राइटेरिया कौन सा लगा इसमें, एएएस से, दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हो गए एएएस से। और फिर हम कह सकते हैं कि बीओ जो होगा या ओबी जो होगा वो ओए के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। और ओबी अगर ओए के इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि सीडी जो है वो एबी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट में एबी को डिवाइड करेगा, मतलब बी और ओ ए बराबर होंगे। तो ओ बी और ओ ए बराबर है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि और डी सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, प्रूव्ड। कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। नो सर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग खुद से घर पे करना, फिफ्थ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यस सर, फिफ्थ भी डाउट था। ये करो, क्वेश्चन करो सभी बच्चे ट्राई पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं होगा तो। सर डन। ओके, वेरी गुड। Done, sir. सभी बच्चे ट्राई कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या मैसेज किया बेटा? सर आप करा दीजिए। ओके, ठीक है, चलो मैं ही कराता हूँ।
देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में सर पढ़ो। ये ए एस कॉन्ग्रुएंट से होगा। एएस से होगा। Yes, ओके। सर sir. बी बी क्यू से इक्वल क्यों होगा सर, बस वो बता दीजिए सर, बाकी तो हो गया है। सर इसमें एस देखो, से होगा। ये बाइसेक्टर दिया हुआ है बेटा, एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये बी ए कॉमन साइड हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल हो गया, और ये बाइसेक्टर है जिसकी वजह से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है एंगल्स इक्वल है, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जो ये सपोज ये एक्स एंगल है तो ये भी एक्स एंगल हो जाएगा। तो अब लिखेंगे ये इसमें सर आ गया समझ। हाँ, इन ट्राइंगल क्यू ए बी एंड इन ट्राइंगल क्यू ए बी एंड पी ए बी में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए बी इज कॉमन साइड, ए बी इज कॉमन साइड, और साथ ही साथ एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। रीजन इसका क्या लिखेंगे, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे, क्यू ए बी और पी ए बी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और एक बात और कि एंगल ए पी बी जो है वो एंगल ए क्यू बी के बराबर है 90 डिग्री ईच, दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो आप यहां से बच्चों ये क्लेम कर सकते हो कि ट्राइंगल क्यू ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ए बी। क्राइटेरिया कौन सा लगा बेटा, ए एस, ए एस लगाया है, ए एस ए नहीं लगाया। ए एस ए लगने का मतलब क्या होता है कि जो दो एंगल्स लिए हैं ना उनके साइड भी बराबर होने चाहिए। तो दो एंगल्स तो हमने ये दोनों एंगल्स लिए हैं, देख सकते हो, तो ये साइड बराबर होना चाहिए था इसके, क्योंकि एंगल्स एंगल्स तो एक्स और 90 है ना, देख सकते हो, ये एक्स एंगल है और 90 एंगल है, तो साइड तो एपी होना चाहिए था ए एस ए के लिए, लेकिन यहाँ ए एस ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, ए एस। तो ए एएस। यस, ए एस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि बीपी जो है वो, बीपी जो है वो इक्वल हो बी जाएगा क्यू के पी क्यू के। बराबर है सी पी सी हाँ, पी से। क्यू बी इज इक्वल टू पी बी बाई सी पी सी टी। तो क्यू बी और पी बी है तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब बी क्यू जो है वो बी पी के इक्वल हो जाएगा, एक ही बात है, क्यू बी को हम बी क्यू भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो ये बी क्यू जो है वो बी पी के बराबर हो जाएगा, ठीक। बी क्यू और बी पी बराबर हो गया, तो ये तो लेंथ्स हैं, बीपी और बीक्यू क्या है, लेंथ्स हैं, तो ये लेंथ इक्वल हो गया। तो या तो बीपी को बीक्यू के इक्वल बराबर प्रूव कर दो, या तुम ये भी इसी बात को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि बी जो है वो दोनों लाइन से, मतलब इस लाइन, सपोज इस लाइन का नाम मैं एम लिख देता हूँ और एन लाइन एन लिख देता हूँ इसका, तो बी जो है वो एम लाइन से और एन लाइन से बराबर डिस्टेंस पे है। बीपी और बीक्यू बराबर होने का मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। आर्म्स ऑफ एंगल ए कौन है, आर्म्स ऑफ एंगल ए क्या है, आर्म्स ऑफ एंगल ए है लाइन एम और लाइन एन, और लाइन एम और लाइन एन जो है वो बी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ओके, एक एक क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को एक काम करूं मैं, एक तुम लोगों को आइडिया दूं, ये ना एक बैच में कर चुके हैं हम लोग ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। एक दूसरा जो 9th क्लास का बैच है ना, जिसके साथ तुम लोगों का बैच मर्ज होने वाला है, उसके उस बैच में कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। यस सर। सुन रहे हो बच्चों? तो मैं उस वीडियो का लिंक तुम लोगों को दे देता हूँ, तुम लोगों को कोई डिफिकल्टी हो ना तो उसमें से तुम देख भी सकते हो। सर मैसेज में लिख दो आप। हाँ, वो लिंक मैं भेज देता हूँ, लिंक मैं दे देता हूँ मैसेज में, तो तुम लोग सभी बच्चे उसको वीडियो को चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। वैसे हम लोग करेंगे क्लास में तो करेंगे ही, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा इसमें क्लास में। एक एक क्वेश्चन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और जरूरत भी नहीं है, तुम लोगों को घर पे खुद से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और फिर जो है जो डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो। तब तक मैं सर्च करता हूँ वीडियो कहाँ पर है वो, तो तुम लोग ये क्वेश्चन करो तो।
डन। सर डन। Say done. ओके, जिनका नहीं आया है वो बच्चे ध्यान से देखेंगे अभी, ठीक है? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सर आपने बोला था सर 7। देखो बेटा, इसमें ध्यान से देखो। इसमें हमें क्या करना है कि AC और AE इक्वल दिया हुआ है, उसके साथ साथ AB और AD भी इक्वल दिया हुआ है। तो इसमें एक ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा बारीकी से कि आपको ना इसमें आपको ये देखना पड़ेगा बच्चों कि ट्राइंगल्स कौन कौन सा पिक करें। देखो मैं कलर कर रहा हूँ एक तरीके से, जो ये देखो, ये जो ट्राइंगल है ना बेटा, एक तो इस पे फोकस करो। सर ABC और ACE ये दोनों ट्राइंगल। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। और एक ही ना, एक ये वाला ट्राइंगल फोकस करो, इन दोनों ट्राइंगल्स पे फोकस करो, ठीक है? 2 अलग अलग कलर के ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे, इन पे फोकस करना है आपको। तो देखो क्या लिखेंगे। यस सर, इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। बिल्कुल सही बात। इन ट्राइंगल्स BAC में एंड DAE में, इन 2 ट्राइंगल्स में ध्यान से देखें अगर हम, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर ध्यान से देखें हम, तो BA इक्वल दिया हुआ है AD के, ये बनाइए। और साथ ही साथ BA दिया हुआ है फिर AE हाँ, ये भी गिवन है। AC दिया हुआ है किसके? AE AE के इक्वल दिया हुआ है, ये भी गिवन है। और साथ ही साथ ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये दोनों एंगल्स ये भी ऊपर, ये छोटा वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो सपोज ये छोटा वाला x और x है और ये y ले ले, तो x प्लस y हो जाएंगे दोनों एंगल्स। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे इसका कि ये थोड़ा करना पड़ेगा, ये तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो तुम इसमें तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। BAD इक्वल दिया हुआ है एंगल CAE के, ये गिवन है। दोनों साइड में क्या करेंगे, BAD में ऐड कर देंगे DAC, और राइट साइड में भी CAE में भी क्या करेंगे, DAC ऐड कर देंगे। इक्वल थिंग्स आर एडेड टू इक्वल्स आर इक्वल, एक यूक्लिड का एक्सियम था ये। तो इस तरीके से BAD और DAC मिलकर के बन जाएगा BAC, और राइट साइड में बन जाएगा DAE, ठीक है? तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है ना, BAC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, BAC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा, DAE के। SAS क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई बात समझ में सबको? यस सर। और ये दो, यस सर। हाँ, फिर अब CPCT से तुम कह सकते हो कि BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, और आपने क्लास का लिंक नहीं भेजा। अभी तो मैं सर्च कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ।
सर क्लास से लीव होगा क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। ओके, ये रहा। ठीक है, ये देखो, एक तो ये रहा, देखो मैंने भेजा है उसमें, ठीक है, लिंक भेज दी मैंने। हाँ, और दूसरा भी भेज रहा हूँ मैं, 2-3 वीडियो है ना इसमें अंदर। तुम लोग इस पे आराम से बैठ करके देख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक ये दूसरा है, दूसरी क्लास होगी ये, और एक तीसरा भी देखते, 3 है इसके अंदर, एक और है। सर ये दूसरा कौन से चैप्टर का है? बेटा इसी का है सारा, इसी का है, इसी चैप्टर का है सारा, ठीक है। अब वो बैच ना पहले स्टार्ट हो गया था अप्रैल में ही, तो उसमें ना आराम आराम से कराते हैं। तुम लोगों का लास्ट में बहुत ही एंड में स्टार्ट हुआ है ना, तो इसमें हम बहुत ही धीरे धीरे नहीं करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 10th क्लास में जब रहोगे तब कंप्लीट हो पाएगा। तो इसीलिए ना, ये आप चाहो तो देख सकते हो इसके हेल्प से, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरीके से, हाँ ये देखो, एक और है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक और है, एक और मैंने भेज दिया लिंक, 4 है एक्चुअली, टोटल में 4 है, तो ये भेज दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो। सर सर जैसे अभी आपने यहाँ पे लिखा था सर एंगल सी ए ई प्लस डी ए सी, तो सर हम इसके आगे जैसे यूक्लिड का नहीं, जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये देखो, एक थ्योरम देखो बेटा, ये बहुत ही आसान सा थ्योरम है जो तुम लोग जानते होगे ऑलरेडी। 9th क्लास में ये चैप्टर जो दिया हुआ है, इसमें आधी से ज्यादा बातें जो है वो ऑलरेडी मुझे लगता है 7th या 8th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ी होंगी पहले से ही। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सबको पता होगा आई थिंक। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये 2 साइड्स अगर इक्वल दिया बेटा, तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात तो बहुत ही एक बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसका कन्वर्स भी ट्रू है,
कन्वर्स इसका क्या होगा कि अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके साइड्स भी इक्वल होंगे, नहीं? कन्वर्स का मतलब ये हुआ कि अगर दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो दो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। दैट इज कि अगर ये सपोज ये ट्राइंगल है और इसमें आपको ये एंगल और सपोज ये एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने जो साइड है ये साइड और इसके सामने जो साइड है ये साइड, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दैट इज ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सी के सामने वाला साइड ए बी है और बी के सामने वाला साइड ए सी है, और दोनों एंगल सी और बी बराबर हैं तो उनके अपोजिट में जो साइड्स होंगे, बी एंगल के सामने वाला जो साइड होगा ए सी, वो बराबर होंगे। अब ये एक्सरसाइज जो है वो पूरी तरह से इसी के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं दो थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है बेटा, जो कि आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। हालांकि कंग्रुएंसी यूज होगा इसमें, ऐसी बात नहीं है, बट मेन जो है उसमें यही है कॉन्सेप्ट। तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये सब फिगर बना रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका फिगर। करो तो सॉल्व इसको बेटा, सभी बच्चे ट्राई करो तो इसको। सर डन। ओके सर डन। ए बी और ए सी बराबर दिए हुए हैं, ए बी और ए सी बराबर दिए हुए हैं इसमें, और डी और ई पॉइंट्स हैं इसमें लिखा हुआ है सच दैट, तो बी इज इक्वल टू सी डी, बी इज इक्वल टू सी डी। तो पहली बात तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं ए बी सी एंगल, एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन भी चाहो तो लिख सकते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट, या ऐसे लिख दो सीधा सीधा आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे लिख देंगे, ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो एंगल्स इक्वल हो गए, वेरी गुड। और साथ ही साथ इसमें क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, बीई इज इक्वल टू डी सी दिया हुआ है, या सी डी दिया हुआ है, बीई इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। तो अब इसमें ना तुम ऑब्जर्व करोगे तो, बाकी बच्चों ने तो कर लिया है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया वो ध्यान से देख लो। ये एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें कि आप देख ही सकते हो बीई इक्वल है सी डी के, ठीक है, बी इक्वल है सी डी के, तो इस बात का ध्यान रखना है। देखो ये दूसरा फिगर जो बनेगा, दूसरा ट्राइंगल जो है जिसपे फोकस करना है वो है ये ब्राउन कलर का ट्राइंगल। ये इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ध्यान से, ये तो इसके इक्वल है ही ऑलरेडी, और साथ ही साथ ये दो साइड्स भी इक्वल है कैसे इसको दिखाया जाए, बीई और डीसी इक्वल है, ठीक है, और एंगल के दोनों के बीच का जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स भी आपस
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इससे हो गया कंफ्यूजन क्लियर, सब कर लेंगे। लाइट चली गई थी, ये नेटवर्क चला गया था मेरा। ओके, तो ये बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर, डन द क्वेश्चन। हाँ, बी सी डी के बराबर है, ये देख सकते हो आप, बी सी डी के बराबर हो गया। तो अब दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ध्यान से देखना। ए बी ई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, ए बी ई किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों? एडीसी। ए डी सी के साथ या ए सी ई के साथ, ए सी डी के साथ? एसीडी। ए सी डी के साथ होगा ना। इसका रीजन क्या है, बी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, सी के साथ है। ठीक है साथ है। हाँ, और ए बी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, ए सी के साथ, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल दे रखे हैं ना। तो इसीलिए हमें यस सर। सावधानी से ये रखना पड़ेगा, सावधानी से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ऐसे एस क्राइटेरिया से। और फिर इसके बाद बाई सी पी सी टी ए डी इज इक्वल टू ए ई आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ए टी बाई सी पी सी टी। तो ये आपका प्रूफ हो गया बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था सॉल्व। सर हाँ, सर आपने जो सर 3 ऊपर से रीजन दिए थे वो किस ट्रायंगल में दिए थे? ए बी ई ट्रायंगल में एंड ए सी डी ट्रायंगल में, ए बी ई ट्रायंगल में और ए सी डी ट्रायंगल में। ये लाइन ऊपर मैंने लिखा नहीं था, वो गलती से मिस हो गया, तो आप लिख दो ऊपर में, इन ट्रायंगल्स ए बी ई एंड ए सी डी। ओके सर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करें।
इस डायग्राम में कुछ वो कर सकते हैं? क्या कर सकते हो बताओ। सर ए और डी से बाइसेक्टर बना सकते हैं ताकि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल करो। सर डन। ओके बच्चों, सर डन। हाँ तो ये क्वेश्चन इसमें बहुत ही आसान है। इसमें सीधा सीधा यही करना था कि ज्वाइन करना था इसको, ए को डी से ज्वाइन कर देना था। और ए को जब डी से ज्वाइन कर देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी डी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। इसके साथ साथ बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी दिया हुआ है। यस सर। और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये भी गिवन है। तो ट्राइंगल्स हो गए कन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल्स बच्चों? ए बी डी ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गया ए सी डी के। कौन सा क्राइटेरिया लगा? एस ए एस। और फिर आप कह सकते हो यहां से एंगल जो होंगे ए बी डी, ओ ए सर बी वो डी को शो करना है कि सब वो इक्वल है। ए सी डी के इक्वल। हाँ नहीं नहीं, तो ये तो मैंने ले ही लिया, ए बी डी को गलत कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक हो गई मेरे से। ये इस तरीके से नहीं होगा बच्चों, इस तरीके से नहीं होगा, और ना ही इसको ज्वाइन करने की जरूरत है। ये इस तरीके से होगा कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है बेटा। और ऐसे ही एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये भी होगा, क्यों? क्योंकि डी बी सी भी आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस। ट्राइंगल ये भी आइसोसेलेस है। ठीक है, ओके। और फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल ए बी सी में डी बी सी को ऐड कर दो, और राइट हैंड साइड में भी ए सी बी में डी सी बी को ऐड कर दो। तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी प्लस डी बी सी, क्या होगा ध्यान से देखो आप, तो एंगल ए बी डी बन जाएगा। और राइट साइड में ए सी बी में अगर डी सी बी ऐड करेंगे तो बच्चों ए सी डी आ जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था हमें। इसमें ये दिया थोड़ी था कि ए बी डी इक्वल है, मैंने गलती से ये समझ लिया कि ये इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल्स। एंगल इक्वल नहीं दे रखा है, वो प्रूव करना था। तो कन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस हैं तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये जो ऊपर में एंगल बन रहा है ना, ये एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, और नीचे वाला भी एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ओके सर। और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है एस 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 क्राइटेरिया, ये सबसे आसान क्राइटेरिया है बेटा। सब सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज
नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है बेटा वो है SSS रूल। और ये SSS क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF, इसमें मान लो बच्चों कि AB और DE इक्वल है, BC और EF इक्वल है, और AC और DF इक्वल है, तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल DEF के। यहाँ पर सावधानी से देखो कि AB का करस्पॉन्डेंस DE के साथ है, बिकॉज AB साइड DE साइड के इक्वल है, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनके तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई बात समझ में सबको? यस सर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, तो वो आप लोग आसानी से कर सकते हो। एक होता है RHS क्राइटेरिया, तो ये भी जानते हो सभी? 7th 8th क्लास में। हाँ सर राइट हैंड। मतलब कि ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें क्या है कि दोनों में 90 डिग्री एंगल तो है ही, दोनों का हाइपोटेनस पहला कंडीशन है कि बराबर होने चाहिए, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए और दोनों का हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी एक साइड दूसरे साइड के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल ये मान लो x है, ये साइड x है, तो या तो ये x हो जाए, ये या तो ये x हो जाए, और नहीं तो ये x हो जाए, दोनों में से कोई एक x हो जाए, ये ना हो तो ये x हो जाए, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, DEF के। इस केस में अगर बात करें तो ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ABC को हम कहेंगे किसके कॉन्ग्रुएंट, ABC को किसके कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बेटा, EF। ABC को किस, हाँ ABC को किसके कॉन्ग्रुएंट कहोगे, इसमें ध्यान से देख के बताओ तो, ABC को किसके कॉन्ग्रुएंट कहोगे? हाँ EF। FED भाई, AB का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, FE के साथ है ना, FE के साथ है ना बेटा, ध्यान से देखो तो सही, AB x लिया हुआ है तो FE x लिया है ना। यस सर। और B का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, Yes, E के sir. साथ, बिकॉज B पे एंगल 90 बन रहा है और E पे भी 90 बन रहा है। देखो हो गया हिसाब बराबर, बाकी जो बचा हुआ है वो तो अपने आप होंगे ही, वो करस्पॉन्डेंस E C का D के साथ तो होना ही होना है फिर। तो ये कहलाता है RHS रूल। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेनियस अगर इक्वल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेनियस अगर इक्वल है, और बाकी जो दो साइड्स हैं उनमें से कोई भी एक साइड एक ट्राइंगल का दूसरे साइड के इक्वल हो जाए, दूसरे ट्राइंगल के एक साइड के इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं काफी सारे, वो तुम लोग पहले वीडियो चाहो तो देख सकते हो, फिर अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके सर। यस सर। ओके, अगली क्लास Yes, में sir. मिलते हैं। आप लोग वीडियो Thank you, देख sir. लेना चाहो तो। Thank you. Okay, थैंक यू बच्चों, सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।